Disha. Hi, Adi. Hi, Anil sir. Hello, Mohit sir. नमस्ते. Sir, कैसी लग रही हूँ? Beautiful. ये जॉन्डिस वाला चश्मा पहन के कहाँ से आई तू? Excuse me? मेरी बात सुन एक, ये जो तूने अपना लुक लिया है, ये तेरी अपनी चॉइस है कि कोई टीम रखी हुई लुक खराब करने के लिए? रमेश कप्पू, ये मेरा गोवा लुक है. सुबह हाथ में जलेबी लेकर दे, ये मेरा पोहा लुक है. ये सबसे कुछ नहीं होगा, मेहनत किया करो. देखो कप्पू, इस शो के लिए मैंने भी दिन रात मेहनत की है, ओके? Excuse me? बैठ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ. Thanks. दिन रात ही एक किया, एपिसोड एक भी ढंग का नहीं किया. मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे शो की दूसरी आर्टिस्ट है जो सिर्फ फोटो खींचने आती है. पहला कौन है? पहली तो सिर्फ वीडियो बनाने आती है. हमें पहले लगा था ये लोग भी सोनी के लिए काम करते हैं, बाद में पता चला इंस्टा और टिकटॉक के लिए करते हैं. टिकटॉक नहीं है, काम भी ठीक ठाक ही करते हैं. अच्छा ना, आप देख लो, हम लोग काम ठीक ठाक करते हैं, फिर भी शो नंबर 1 है. वैसे कप्पू देखो कितनी मेहनत की है गेट अप करने के लिए, ऑल ऑफ दिस, तो थोड़ा सा कुछ तो तारीफ कर दो कभी. जितनी गेटअप में मेहनत करती तू गेट आउट होने में मेहनत करे ना तू. अब देख, तुझे देख के अंग्रेज मुंह बना रखा था. व्हाई शी इज हियर. उसे तुम्हारी अंग्रेजी से प्रॉब्लम हो रही है और कुछ नहीं. हाँ, मैंने तो बोली नहीं. हाँ, इसीलिए ना, और जिसे तुम गेट आउट करने के लिए बोल रहे हो ना, उसी का ग्लैमर देखने के लिए लोग शो देखते हैं. चले सर. चलते हैं, ताला लगा देगा लड़का को. ताला क्यों? परसों राजपाल यादव आए थे, उनके सामने अगर तू बोलती तो फिर भी चलो मैं ये बात मान लेता. सामने दिशा बैठी है. तेरे को पता है क्या? तेरे पे ग्लैमरस लोगों ने केस कर देना है. तो अगर मैं ग्लैमरस नहीं हूँ तो आदि मुझे क्यों देख रहे हैं? आदि, मतलब दिशा उनके पास बैठी है, वो उसका मुझे कोई देख रीजन रहे नहीं होता है आदि को. आदत से मजबूर. वो तो वैसे भी तेरी तरफ नहीं देख रहे थे, वो इसलिए देख रहे थे कि मदारी आ तो गया, करतब कब दिखाएगा. वो Excuse me? What is this Madari and all? हाँ? Adi, don't take him seriously. I'm from a well-to-do family. Really. पूरा बता पूरा. वेल टू डू क्या होता है? वेल मतलब कुआं. हाँ. तो इनके दादाजी ना गांव में कुआं है. मुंह पे जैसे आप मास्क लगा गए ना, वैसा नीचे कुएं में घुस के सिक्के निकालते हैं लोग, मदद मांगते हैं. क्या कहा तुमने? हम सिक्के निकालते हैं. हाँ? सोनी का सारा कैश ये ले जाए, हमें तो सिक्के उठाने पड़ेंगे ना. वाह वाह, काश ताली में तेरा मुंह आ जाए. सुनो, और तुम दादाजी के बारे में क्या बकवास बातें कर रहे हो? पता है दादाजी कितने टैलेंटेड आदमी थे. टैलेंटेड तो बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं है. उसके कुएं में जब जाते थे ना सिक्के निकालने, तो मेंढकों को शक ना हो, उसके वजह से मुंह से टर टर करते रहे. टर टर टर. अच्छा, बैठ दे. मुंह से टर टर करते थे. एक दिन हुई थी गैस इसके दादाजी को. टर टर हुआ नहीं, उस दिन फर हो गया. मैंने पहली बार मेंढकों के हाथ देखे. 6 मेंढकों ने चढ़ के रीढ़ की हड्डी तोड़ी इसके दादा. सबको पता है शो में टर टर कौन करता है, समझ में आया तुम्हें? सबको पता है. और ये ना फालतू बातें कर रहा है. हम ना अच्छे खासे खाते पीते घर से हैं. खाते पीते हो पर किसी की भी थाली से खा लेते हो ना. प्रॉब्लम तो यही है. हाँ, उस दिन इसके दादा ने पनीर खा लिया, साथ में मोशन रोकने वाली गोली खा ली. कहते ये खजाना मैं 4-5 दिन से पहले जाने नहीं दूंगा. मैं ना गेस्ट से बात करने आई थी, तुमसे कहाँ उलझ गई. सर इसे प्लीज इग्नोर कीजिए. वैसे मैंने सुना आप सबने गोवा में फिल्म शूट किया है. हाँ तो मैं ना प्लान कर रही हूँ गोवा जाऊँ. तो अनिल से आप लोग बताइए ना, मैं गोवा जाके क्या क्या कर सकती हूँ. गोवा जाके आगे श्रीलंका निकल जा. गोवा तुझे नहीं पता गोवा जाके क्या करना है? वही कर जो पहले करती थी. क्या? खाली बियर की बोतलें 1-1 रुपए वापस बेचो.
एयरपोर्ट गई उस दिन, ये गोवा एयरपोर्ट पे की बात है ये। हाँ। वो लगेज बेल्ट नहीं होती जो, हाँ। उसमें से दो किसी और का सामान उठा लिया और लेडीज पुलिस खड़ी थी वहां पे। ये जो टैटू नहीं बनाए हुए यहाँ पे, ये पहले बेल्ट के निशान थे। झूठ कह रहा हूँ। बेल्ट का निशान होता तो डॉक्टर के पास नहीं जाती मैं। तो गई तो थी तू। डॉक्टर कहता आप दारू पीती हैं, कहती मंगवा लो। अब बड़ी आई गोवा, चल जा अभी। एक्सक्यूज मी, मैं गोवा जाऊंगी, ओके? तुम मुझे नहीं रोक सकते। और सिर्फ- गोवा में प्लीज किस टाइप का हॉलिडे चाहिए आपको गोवा में? What do you Free want? You want to का, party? मुफ्त You का। want to chill? What do you want to do? chill. You want to Chill. chill? Oh, क्या है? Chill. वो क्या है ना, Feel एक्चुअली the best person to go with is Anil Anil sir. sir. I don't mind. Sir, He's too cool. Up with him. हाँ, Yeah. वो एक्चुअली मैं क्या, मेरे मम्मी पापा ना एक्चुअली हनीमून मनाने गए थे गोवा, तो आई गॉट डैम इम्प्रेस, तो मुझे भी गोवा जाने का। अनिल सर गो विद यू सर। एक मिनट, आपको लगता है कि मम्मी पापा ने हनीमून गोवा में मनाया होता है? ऐसे बच्चे होते ये वो वाला प्रोडक्ट है जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं हो जाती और पति सॉरी बोलने जाता है। Both of us have laughed the most. इसका मुंह देख के तो लगता है इसके पापा ने सॉरी भी ढंग से नहीं बोला। पर नहीं, ये छोटी मोटी हस्ती नहीं सर। अगर आप बैंड्रा में चले जाओ, वहां पे स्टैब्लिश्ड ब्रांडेड वो जेब कतरी है मतलब। अरे देख बुरी, आप कभी अचानक से ना सामने से तो हेलो बोलते हैं, आप कभी अचानक से बोलना हेलो तो ऐसे हाथ निकलता है इसका। इसके जीन्स में है। हाँ, इसके मम्मी पापा की शादी हो रही थी ना, पंडित कहता वर वधु हाथ आगे निकालो, दोनों करते। दर्द हो गया। देखो आज तुम्हारा मेरे साथ हो गया, दादाजी पापा सब हो गया। अगली बार ना मामा के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनके बारे में भी तो जानना जरूरी है ना। उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं सो है। स्वीट। अगली बार क्यों, इसी बार सुन के जा। इसका मामा सर मधुमक्खियों के छत्ते में से शहद निकालता था। एक सेकंड, ये इंफॉर्मेशन है, इसमें फनी बात क्या है? फनी तो उस दिन हुआ ना जिस दिन मधुमक्खियों ने इसके मामा का शहद निकाला। मैं गेस्ट से मिलने आई थी, कहा मैं तुम्हारे बातों में फंस किसने गई। बुलाया था तुम्हें मिलने को? हमारी बातें चल रही थी, उनकी प्रमोशन हो रही है। Exactly. मैं ऑल द बेस्ट, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। इसके चक्कर में ना तुमसे बात करना बेकार है। दिशा का फिल्म में एक डायलॉग है, ट्रेलर में आप सबने सुना होगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तो उक्त पंक्तियों से आपका क्या अभिप्राय है? क्या ऐसा करना चाहती हैं जो आपको लगता है कि मैंने अभी तक नहीं किया है? काफी सारी चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ, जो की नहीं है मैंने, पर मसलन? कर ली। फिल्म में शूट करते टाइम कूद गई मैं प्लेन से नीचे, जान हाथों में रख के। जी। पानी के अंदर हमने स्विम कर लिया। पर नहीं, हर किसी को लगता रहता है, जैसे दिनेश कहता है मुझे भी फ्रीडम चाहिए गमोरियां से। जैसे अर्चना जी कहती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, इनको तो जिनसे चाहिए थे इन्होंने ले ली। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको फ्रीडम चाहिए, कोई छुटकारा चाहिए? जैसे कोई होता ना कि यार ये चीज मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। व्हाटएवर, आप अपने विचार रख सकते हैं। जी मैडम को माइक दे दीजिए। कहाँ से आए आप? सर दिल्ली से। दिल्ली से। वाह, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? शिल्पी शर्मा। आइए शिल्पी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मूवी। Thank you. एंड कपिल सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं। उनकी चॉइस बड़ी अच्छी है, आप नहीं देखते? जी, तो किस चीज से छुटकारा चाहिए आपको? सर मुझे फ्रीडम चाहिए शॉपिंग से। शॉपिंग मुझे- से? हाँ, मुझे जो भी दिखता है, जैसा भी दिखता है, मैं बिना सोचे समझे खरीद लेती हूँ कि ये तो मुझे पक्का चाहिए। अच्छा, ये शायद सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो आप चाहते हैं कि आपकी ये आदत छूट जाए? हाँ सर, छूट जाए, क्योंकि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, हस्बैंड भी और नहीं है। अपने खर्चे पे करनी अपने पड़ती है। खर्चे पे सब करना पड़ता है। That's a problem. हाँ, नहीं, वो होता है। That's a problem. हस्बैंड का कार्ड फिर भी स्वाइप करते हुए इतना दिल को धक धक होता नहीं है जितना खुद के। ये तो है। शादी कर लो फिर शिल्पी। नहीं सर, अभी थोड़ा रुक कर, पहले अभी जो कमा रही वही खर्च हो जाता है, उससे शादी करूंगी तो उसके पैसे भी शॉपिंग में लगा दूंगी। इस एपिसोड के बाद तो वैसे भी कोई नहीं करेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है।
इंडिया में ऐसे बड़े लोग हैं, आप इतनी प्यारी खूबसूरत है, शादी रुक के मतलब कितनी शाम तक? पर शिल्पी आप बड़ी क्यूट है, बड़ी प्यारी हैं आप। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। आपको अच्छा लड़का मिले जो आपको रोके ही ना शॉपिंग करने से। हाँ सर, थोड़ा फाइनेंस भी सप्लाई कर देना सर। सपना है। जो आपसे शादी करेगा वो उसको करना भी पड़ेगा, करना पड़ता है। सर सब करते हैं। एक्सपीरियंस लग रहे हैं आप इस मामले में हाँ जी। अभी देख लो वो जैसे भाई साहब लंदन से आए हैं, अभी शादी अगले साल होनी है, पैंट अभी से आधी हो गई। I'm talking about expenses. You know, you have to give your credit card to your wife so that she can go and shopping. See how much my English is. नहीं देनी? तो फिर कैंसल ही समझो काम। जी भाई साहब। आज खुश हो गया बंदा, टीवी पे आएगा आज। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मैम। हेलो। सर मेरा सबको मतलब फ्रीडम किसी ना किसी बात से चाहिए। हाँ जी। तो मुझे नहीं चाहिए एक बात से फ्रीडम। किस बात से? आपसे। ओह माय गॉड। वाह, thank you. शुक्रिया। सर मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ। नासिक के पास एक सिटी है संगमनेर, और मेरा नाम जर्रेज है, जर्रेज बागवान। बेसिकली मैं बनाता था टिकटॉक। अच्छा। एक दिन क्या हो गया कि मुझे किसी ने बोला, कह रहे तू है ना कपिल की तरह दिखता है। तो ये आपके लिए तो कॉम्प्लीमेंट ही है। हाँ जी। हाँ जी, नहीं, आप बड़े प्यारे दिखते हो बहुत आप। बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और फिर मैंने एक दिन क्या किया, मैं सोचा ठीक है बना के देखता हूँ उनके साउंड पे। अच्छा। तो बना दिया मैंने एक साउंड पे वीडियो, और अच्छा। वो हो गया वायरल। अच्छा। हाँ जी। तो मेरी थी फॉलोइंग कुछ 396 फॉलोअर्स है मेरे, अच्छा और जी। दे धड़ा 18K। 80K, वाह। 18K। और अभी फिल वक्त है 23K पूरी फॉलोइंग। अच्छा जी। तो चालू है। तो मुझे किसी ने कहा कि जाके मिल के आओ सर को, क्या है क्या नहीं, बताओ सर को, तो बताओ कि कोई है उनकी जैसा। थैंक यू सो बोले, मच ठीक है, ब्रदर, चलो शुक्रिया, जाके बताते धन्यवाद। हैं। तो टिकटॉक बनाते हो आप, और क्या करते हो? सॉरी, टिकटॉक के अलावा और क्या करते हो आप? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। टिकटॉक जिसने बनाई ना, चाइनीज आदमी है, उसने भी थैंक्स बोला इंडिया को। अच्छा। उसने बोला कि मैंने ये ऐप बनाया था ताकि टाइम पास के लिए। कहता इंडिया में इतने वेले लोग हैं क्या? टिकटॉक एक्चुअली सबसे ज्यादा इंडिया में यूज किया जाता है। पर अच्छी बात है, टैलेंट हो तो अच्छी बात है, प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, करते रहिए, लगे मेरे रहिए। गांव वाले तो बहुत खुश हैं। सर हाय कर दो उनको, संगमनेर हाय। संगमनेर वाले वासियों को सब मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मेरे पापा को भी हाय। अल्ताफ। तो पापा दूसरे गांव में रहते हैं? पापा बहुत बड़े फैन है सर के, इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के टिकटॉक लिए, में। शुक्रिया।